छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे रघु काका। रघु काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 5,000 पानी पूरी बनाते थे। साथ में खट्टा मीठा पानी, मसालेदार आलू और कुरकुरी पूरी परोसी जाती थी। गांव में और भी कई ठेले थे, लेकिन रविवार के दिन सारे ठेले सुनसान हो जाते और रघु काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी रघु काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। काका, आज फिर 5,000 पूरी ले जा रहे हो। लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें अब ही भरना है। अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब रघु काका की पानी पूरी। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी बोरे उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी गोमती काकी खड़ी थी। इतना सारा सामान अकेले ढोते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक दुकान खोल लें। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। यह स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। रघु काका ने बड़ा सा टब रखा और खट्टा मीठा पानी तैयार करने लगे। पुदीना, हरा धनिया, जीरा, काला नमक सब सिलभट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। दूसरी ओर आलू, चना और मसाले मिलाए जा रहे थे और गोमती काकी कुरकुरी पुरियां सजा रही थी। अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे बजाए, लोग आने लगे। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। रघु काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। कुरकुरी पूरी, मसालेदार भरावन और खट्टा मीठा पानी। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा। याद रखो, यह पानी पूरी सिर्फ रविवार को ही मिलेगी। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारी पूरी खत्म हो गई। काका, जरा पानी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो पानी भी नहीं बचा। अगला रविवार आने तक सब्र करो। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो रघु काका और गोमती काकी बैठकर बातें कर रहे थे। तुम सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हो। क्यों ना हम सचमुच एक दुकान खोल लें। अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। अगली सुबह रघु काका गांव की गलियों में टहलते हुए चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक नौजवान आया। काका, अगर समय हो तो मेरे ठेले पर चलो, मैं गोलगप्पे बनाता हूँ। बताओ क्या कमी है? चलो दिखाओ अपना हुनर। लड़के ने प्लेट सजाई। देख बेटा, तुम्हारी पूरी ठीक है, पर इसमें जान नहीं है। जान नहीं है? आलू और चने में मसाले मिलाकर उसे थोड़ी देर ढक कर रखो। जब मसाला अच्छे से घुल जाएगा तभी असली स्वाद आएगा। लड़का खुश होकर धन्यवाद देता है। अगला रविवार आया। रघु काका फिर तैयार हो गए। भीड़ जमा हुई। अरे काका, आज तो पूरी ज्यादा भर कर दे रहे हो। आज हमारी सालगिरह है। आज सबको दुगनी पानी पूरी मिलेगी। भीड़ में एक शहर का आदमी भी था।
अगर आप मुझे ये रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितना कहो उतने पैसे देने को तैयार हूँ। पैसों से स्वाद नहीं बिकता, स्वाद प्यार और इंतजार से बनता है। वह आदमी नाराज होकर चला गया। रात को काका और काकी सोच रहे थे कि उनके इस स्वाद का वारिस कौन बनेगा। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। काका, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? काका उसे अंदर ले आए, उसे पानी पूरी खिलाई। बेटा, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? मुझे खुशी होगी। आज से वह उनका बेटा बन गया। अब रघु काका की पानी पूरी का राज आगे बढ़ने वाला था। समय धीरे धीरे बदल रहा था। अब रघु काका के साथ वह लड़का भी पूरी मेहनत से काम सीखने लगा था। गांव के लोग उसे प्यार से छोटू बुलाने लगे थे। रविवार की सुबह अब पहले से भी ज्यादा रौनक भरी होने लगी थी। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे थे, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग थे। बाजार में आलू, चना, सूजी और मसालों के दाम अचानक बढ़ गए थे। रघु काका जब बाजार से लौटे तो उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है, आज बड़े चुप चुप हो? इस बार सामान बहुत महंगा मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या सोच रहे हो? शायद इस बार पानी पूरी का दाम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। काकी कुछ देर सोचती रही। उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले नाराज न हो जाएं। पर सच तो यह था कि बिना दाम बढ़ाए काम चलाना मुश्किल था। अगली सुबह चौक में लगे पीपल के पेड़ के नीचे रघु काका ने छोटू को समझाया। देख बेटा, आज से दाम थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। काका, अगर लोग नाराज हो गए तो? सच्चाई समझाओगे तो लोग जरूर समझेंगे। रविवार आया। हमेशा की तरह भीड़ जमा होने लगी। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और पुरुषों की चहल पहल से पूरा आंगन गूंज उठा। तभी एक आदमी ने बोर्ड पढ़ा। अरे काका, दाम तो बढ़ गए। इतना ज्यादा? अब तो जेब डीली करनी पड़ेगी। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे। छोटू थोड़ा घबरा गया। काका, लोग जा रहे हैं। जो सच्चा स्वाद चाहता है वह वापस आएगा। रघु काका ने पहली प्लेट सजाई। कुरकुरी पूरी, मसालेदार आलू चना, ऊपर से खट्टा मीठा पानी और हरी चटनी। खुशबू चारों तरफ फैल गई। चलो भाई, पहले छक कर देखते हैं। जैसे ही बुजुर्ग ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, स्वाद तो पहले से भी बढ़िया है। दाम ज्यादा है तो क्या हुआ, मजा तो पूरा है। धीरे धीरे बाकी लोग भी आगे आने लगे। कुछ ही देर में फिर से लंबी लाइन लग गई। काका मान गए। महंगा है पर लाजवाब है। भाइयों, मैं कम कमाऊं तो चलेगा, पर स्वाद से समझौता नहीं करूंगा। दोपहर तक सारी 5,000 पूरी खत्म हो गई। इस बार कमाई थोड़ी ज्यादा हुई, लेकिन काका का मन पैसों में नहीं था। वे सोच रहे थे कि लोगों का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। रात को तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। देखा, लोगों ने समझ लिया। काका, क्या हम आगे चलकर और भी ज्यादा बना सकते हैं? बेटा, ज्यादा बनाना आसान है, पर वही स्वाद बनाए रखना मुश्किल है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसी बीच वही शहर वाला आदमी फिर गांव में आया। उसने भी पानी पूरी खाई और चुपचाप सब देखता रहा। लगता है दाम बढ़ाने के बाद भी भीड़ कम नहीं हुई। क्योंकि यहाँ सिर्फ पूरी नहीं मिलती, भरोसा मिलता है। शहर वाला कुछ देर चुप रहा। इस बार वह गुस्से में नहीं था। शायद उसे भी समझ आ गया था कि असली स्वाद मेहनत और सच्चाई में होता है। अब छोटू पूरी तरह काम सीख चुका था।
लोग उसे भी छोटे काका कहने लगे थे। गांव में चर्चा होने लगी, रघु काका की पानी पूरी महंगी जरूर है, लेकिन उसका स्वाद दिल से जुड़ा है। और इस तरह उनकी कहानी में भरोसे और मेहनत का नया रंग जुड़ गया।